नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं इलेक्शन के इस साल में 23 में प्रदेश, 24 में देश, हमारा पहला और सबसे खास इलेक्शन डिबेट बुलेटिन। इसमें ऐसे विषय जिसके ऊपर आपके आसपास गली चौबारों में बहस है, लेकिन खुलकर इस मंच पर दोनों पक्षों के बीच में हम उससे उत्तर लेते हैं कि क्या आखिर उनका इस विषय पर मानना है। तो आज के 23 में प्रदेश, 24 में देश में क्या बड़ा मुद्दा है, खास मुद्दा है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां काफी तेज हैं। दोनों खेमों की तैयारी अब स्पष्ट तौर पर नजर आ रही। भाजपा 17 अगस्त को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके एक कदम आगे बढ़ चुकी। अगले ही दिन 18 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने भी 4 कमेटियों का ऐलान कर दिया। ठीक उसी तारीख को उन्होंने अपने दावेदारों के नामांकन की प्रक्रिया या उनके अपने नाम देने की प्रक्रिया भी शुरू की। इसके बाद राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और लोकसभा ऑब्जर्वर की मीटिंग हुई है। इसके बाद प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। साथ ही 2 सितंबर को राहुल गांधी का दौरा होने वाले सप्ताह में कांग्रेस की भी लिस्ट आ जाएगी। साथ ही 2 सितंबर को राहुल गांधी का दौरा होने वाला है। इधर भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प यात्रा का रूट मैप तैयार करने को लेकर मीटिंग कर रही है। तमाम गतिविधियों को लेकर दोनों खेमों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। साथ ही सवाल है कौन इस वक्त आगे चल रहा है, किसकी तैयारियां जमीन पर कितनी पुख्ता हैं। दूसरा, लिस्ट आने के बाद में कुछ नाराज नेताओं की मान मनौवल का क्रम भी दोनों साइड है। और इन सब के बीच में किस पक्ष की तैयारी को आप मजबूत कहेंगे, सुनकर निर्णय कीजिएगा। दोनों तरफ से कमेटियों को कमान, बीजेपी का मास्टर प्लान, इस विषय पर जो हम डिबेट कर रहे हैं, दोनों पक्षों से 2 बड़े कद्दावर और समर्थ नेता प्रवक्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे नितिन भंसाली साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी अपनी बात रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार है, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। भंसाली साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। जब से 48 घंटे तकरीबन होने जा रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है, बीजेपी कह रही है कि 21 में से मिनिमम 15, 21 के 21 जीतेंगे, मिनिमम 15 जीत के कगार पर हैं। हमने इनकी तैयारी कर ली है, हम इनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर गुस्सा है। तीनों बातों का उत्तर दें। देखिए, ये मोदी जी ने मुझे लगता है सारी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया है। दूध, दही, छाछ, घी, ब्रेड, मक्खन, सारी चीज़ों पे सपना देखने पे नहीं लगाया है। तो खुली आंखों से ये सपना देख रहे हैं और मन ही मन वो लड्डू बोलते हैं ना, मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं, तो फूटने दीजिए। वो 21 प्रत्याशियों के बारे में तो हमने आपको इस पहले की डिबेट में भी कई बार बताया कि ये 21 के 21 जो है ये बलि के बकरे हैं। तो इन बलि के बकरों को बेचारों को खुद को कोई जानकारी नहीं है, उनको टिकट मिली है और किस प्रकार से चुनाव लड़ना है और कोई मुद्दा ही नहीं है। और एक चीज और बता दूं, ये जो 21 प्रत्याशी घोषित भी हुए पुनीत जी, ये फार्मूला एक तरीके से कांग्रेस का था। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस ने इसी तर्ज पे हारी हुई सीटों पर पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पर कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल की थोड़ी सी इनके पास कमी है। ये भले जितना हाथ पैर मार ले, ये 15 सालों का जो इनका कुशासन और इनका रावण राज है, इस प्रदेश की जनता ने काफ़ी अच्छे से देखा और समझा है और उसके बाद कांग्रेस को अवसर दिया है। और कांग्रेस ने जैसे यहाँ पर जनता की सरकार जो है, जनता के लिए जो यहाँ पर काम किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, निश्चित तौर पर हम हमारे लोक कल्याणकारी कामों को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। और हम तो 75+ पे बात कर रहे हैं, 71 तो आज हम हैं, पर हम तो 75+ की बात कर रहे हैं। हम भी उन हारी हुई सीटों पर मंथन कर रहे हैं कि उन सीटों में हमसे कहां कमजोरी हुई जिसको हम बेहतर तरीके से परफॉर्म करके वहां से उन सीटों को जीत सके। लगातार कमेटियां बन रही हैं, कमेटियों की बैठक हो रही है, चुनावी तैयारियां हो रही हैं। साथ में यह भी बता दूं कि विधानसभा के साथ साथ हमारा फोकस लोकसभा के चुनावों पर भी है, उन 11 सीटों पर भी है जहां पर हमें इस बार लड़कर बेहतर परफॉर्मेंस के साथ 11 की 11 सीटों को जीतना है। चक्रवर्ती साहब, सुन लिया आपने, क्या तैयारी बता रही कांग्रेस पार्टी अपनी। आप बताएं, एक सूची तो आ गई, लेकिन ये अब भी कहा जा रहा है कि मुद्दा विहीन है और सब कुछ कंट्रोल्ड है बाय दिल्ली। यहां के नेताओं की भूमिका, यहां के नेताओं की प्रेजेंस, यहां के नेताओं को जिम्मेदारी केवल दिखावटी है, ये बार बार आरोप लग रहे हैं। पुनीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति आप सब परिचित है।
रायपुर, दिल्ली, भोपाल, कहीं पर भी हो, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। हम उस परिवार की तरह काम नहीं करते कि जहां 10 जनपद में सारे मसौदे तैयार होते हैं। हम तो बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारा परिवार है। हम अपने वरिष्ठों से बिल्कुल जिस प्रकार से क्या तैयारी होनी चाहिए, देखिए चुनाव एक युद्ध होता है जहां जल सेना, वायु सेना और थल सेना काम करती है और अलग अलग ब्रिगेड होती है। तो हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 11 के 11 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। 6 महीने बाद क्या हासिल हुआ। और आज देश की जनता देख रही है किस प्रकार से देश अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में क्या स्थिति है, ग्रेट ब्रिटेन की, वेनेजुएला की या श्रीलंका की, पाकिस्तान के, अमेरिका तक आज आर्थिक स्थिति से उबर नहीं पा रहा है। और भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जहां तक प्रदेश की स्थिति है तो 21 सीटों में ये बलि का बकरा बता रहे थे, तो क्या विजय बघेल जी जो कद्दावर रूप से मुख्यमंत्री जी को 2008 में हरा चुके हैं, एक लोकसभा के माननीय सांसद हैं, और लोगों ने 3.5 नहीं बोलने दीजिए प्लीज, नहीं बोलने दीजिए। बंसाली साहब आएंगे, एक्टिवली आएंगे। तो 3.5 नहीं, आप, मैं भी शालिंदा भंग कर सकता हूँ। तो 3.5 लाख वोट से जीते हैं। बंसाली साहब 1 मिनट दीजिएगा, उनको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखने दीजिए। कोई जीता है उसे बलि का बकरा कह दे तो मतलब पूरे देश में एक छत्र कांग्रेस का राज है, बाकी जो है सब बलि का बकरा है। ये जो सामंतीवादी सोच है राहुल जी, ये सोच ही कांग्रेस को आज 50 और 55 में अटका दिया। ठीक है, भले कुछ राज्यों में जीत गई है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हम जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष में दिखाया वो जनता के लिए काम नहीं करते, वो भय, भूख और भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहे हैं। किस प्रकार से कल रायपुर शहर की स्थिति थी कि रायपुर जलमग्न हो गया, अंधेरे में छा गया, ऐसा हमने पिछले 15 वर्षों में नहीं देखा था कि सड़कें गड्ढे कहां और सड़क कहां पता नहीं चलता। सिविल लाइन इलाके की, अगर हम अपराध की बात कर ले, मुद्दे की बात कर रहे थे मेरे मित्र, मैं मुद्दे पर वापस आऊंगा। मुद्दा आज का यह है कि एक तरफ आपने एक सूची लेकर आए और आपने जो कमेटियां बनाई हैं वो सारी की सारी कमेटियां दिल्ली से डिसाइडेड हैं, दिल्ली से तय की जा रही हैं। स्थानीय नेताओं की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, इधर बिल्कुल, एक मिनट, मेरा सवाल सुन ले, जवाब आप ही को देना है, मुझे नहीं देना, आप ही को देना है। राजीव जी, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कमिटियां नहीं बनाई, उन्होंने ये भी बता दिया है कि सितंबर में हम अपनी फर्स्ट लिस्ट लेकर आ जाएंगे। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि जो कमिटियां हैं वो ऑलरेडी जमीन पर काम शुरू कर चुकी। क्या आपको लगता है तैयारी बीजेपी की पुख्ता है एक मजबूत सरकार के सामने? बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, ये एक हमारी मजबूत, हम तो चुनाव प्रचार समिति से लेकर मीडिया समिति की घोषणा हो गई है, कंट्रोल रूम की घोषणा हो गई, हवाई समिति जो रहेगी उसकी घोषणा हो गई, आवास, ये सारी कमेटियां हमारी, मैंने कहा ना कि ये चुनाव युद्ध की तरह है। तो जिस प्रकार से थल सेना में इन्फेंट्री, आर्टिलरी रहती है, सर्विसेज रहती है, उसी प्रकार से सारी हमारी तैयारी इस सरकार के समक्ष तैयार हो चुकी है। और जमीनी लेवल पर बूथ की लिस्ट तैयार होगी कि बूथ में कौन बैठेगा। ठीक है, इतनी एडवांस तैयारी। अब इनकी तैयारी पर अपनी बात रखें। क्या लिस्ट आ जाने से आप लोगों पर कोई प्रेशर है? क्या प्रभारी को कहना पड़ा कि हम लेकर आ रहे हैं सितंबर में? कोई प्रेशर नहीं पुनीत भाई, काम आसान कर दिया हमारा इन्होंने, और आसान काम कर दिया। मैं तो कहता हूं भाई सब घोषित कर दो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि एक सांसद को जो बता रहे थे अभी, क्या नाम है उनका, विजय बघेल, इन्होंने कहा 3.5 लाख वोट से चुनाव जीते, कद्दावर नेता है। एक प्रवक्ता कहते हैं 3.5 लाख से, कल डिबेट में दूसरा प्रवक्ता बैठा था वो बोलता है 4.5 लाख वोट से जीते। इंडिया के टॉप 10 सांसदों में सबसे ज्यादा वोट से जीते, ओबीसी हैं भाई। मंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? क्या सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने? अभी भी बलि का बकरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने शेर के सामने बकरी बांधी है। ये तो मैं ये तक के बोलता हूँ, शेर के सामने लोगों की हालत खराब है। और सिंहदेव जी कहते हैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, क्या है क्या जो घोषणा पत्र अभी क्या कह रहे थे, हवाई समिति बनी है, आवास समिति बनी है, हवाई समिति में हवाई जहाज में नेता आएंगे और आवास समिति में यहाँ पर 5 स्टार होटलों में आकर बैठकर नाश्ता, चाय, कॉफी, खाना पीना खाके निकल लेकर जाएंगे। बाकी मिलना जुलना कुछ नहीं है। 36 बिंदु फर्जी साबित हुए। मुद्दे पर है। एक मिनट राजीव जी, आप उनकी बात का जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो समितियां बनाई वो केवल व्यवस्थापक समितियां हैं, महत्वपूर्ण निर्णय वाली, की फैक्टर वाली समितियां नहीं। ये मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आरोप लग रहे हैं कि यहाँ स्थानीय नेताओं को मौके नहीं। जल सेना की बात कर रहे हैं भाई, चुनाव है। अच्छा, कांग्रेस की तरह थोड़ी होता भैया, 2 जन मिलके 2 लोगों की सरकार। हमारे यहाँ समन्वय और नीतिगत समन्वय होता है, सतत संपर्क होता है, ये जिसे कहते हैं ग्रेट कम्युनिकेशन, उसके तरफ चुनाव होता है। आप देख लीजिए। एक सवाल भंसाली साहब, आप भले ही कह लें कि स्थानीय नेताओं को मौका नहीं, लेकिन अब की बार आप देखें आपका मुकाबला सीधे तौर पर
जो सबसे दिग्गज दो नेता हैं, बल्कि अगर आप उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को शामिल कर लें तो 3 बड़े नेताओं से, मोदी, शाह और नड्डा जी, इन तीनों से आपका मुकाबला है। जब सब कुछ दिल्ली से गवर्न होगा तो आपके लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। बंसाली साहब, तीनों गए थे, हिमाचल भी गए थे और अभी हाल में कर्नाटक भी गए थे। खूब बजरंग बली की गदा की बात की और ये किया, बड़ी बजरंग बली गदा सारी स्थितियां जैसी हैं। रायगढ़ कैसे कैंसिल कर दिया मोदी जी? रायगढ़ आने वाले ने कैंसिल कर दिया। हम तो चाहते हैं आए भाई, आए तो देश की जनता पूछेगी बिल्कुल जवाब देने को तैयार है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों के रोजगार कहाँ है? छत्तीसगढ़ गैस के सिलेंडर अपराध का गढ़, छत्तीसगढ़ खून का गढ़ बना दिया। वो जवाब लेगी, शराब का प्रदेश बना की दिया। जनता लेकिन हम जवाब लेगी। नड्डा है, शाह या मोदी है, पर ये बता दूं, प्रदेश में बिना दुल्हों की बारात है बीजेपी। और ये चेहरे के बाद ये सारे 21 बारातियों को नाचने के लिए बारात में इकट्ठा कर दिया है। बाकी कोई तैयारी नहीं है। 2003 में नड्डा, शाह और बीजेपी चेहरे पर यहाँ नहीं चलने वाले भाई, यहाँ नहीं चलने वाले। पिछली बार आए थे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यदि मोदी शाह नड्डा आएंगे तो कांग्रेस को 75 हमारी तैयारी बहुत। स्वागत है। बिल्कुल आप चलिए, सपने देख रहे हैं। अब चक्रवर्ती साहब और बंसाली साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा। राजीव जी, आप मुझे एक बात बताइए, यहां के लिए लक्ष्य तो आपने तय कर लिया, आपने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी। ऐसा बताया जाता है कि 4-5 नामों की एक अगली सूची बहुत जल्द आएगी, जिसमें कम से कम एक नाम यहां से फिर हो सकता है, छत्तीसगढ़ से, फिर मध्य प्रदेश से 3-4 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। इतनी जल्दी नामों की घोषणा करने के बाद हमने देखा कई जगह बगावती तेवर भी हैं। क्या उनको शांत करने के लिए पहले ऐसा करना पड़ा? हालांकि ये दिक्कत एमपी में ज्यादा है, पर यहां नहीं हो ऐसी बात तो नहीं? कई जगह हमने देखा है कल विरोध हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं। नहीं, बिल्कुल पुनीत जी, देखिए आकांक्षी एक कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, सारी पार्टियों में तो और अविश्वंभावी है। और ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चुनाव में 4-5 लोग तैयारी करते हैं उस क्षेत्र में और उनकी महत्वाकांक्षा रहती है। तो जहां महत्वाकांक्षा रहती है वहां गुस्सा रहता है फिर, लेकिन अंतोगत्वा मान मनोबल करके वो पार्टी हित में काम करते हैं। आप देख लीजिए कि हमारे कितने बागी हैं, कांग्रेस के कितने कांग्रेस के बागी की बात करूं तो शरद पवार जी अपनी अलग एनसीपी बना लिए, ममता जी ने अपनी टीएमसी बना ली, हमारे कोई अलग भाजपा नहीं बनी। आरोप आप पर लगा कि आप लोगों ने नकल की कांग्रेस पार्टी की, जो उन्होंने वहां किया था पहले साउथ में, कर्नाटका में किया था, उसकी आपने नकल करने के लिए अकल चाहिए। मैं ये भी बोला, देखिए प्रयोग अकल नहीं है, प्रयोग हमने भी किया, सारी पार्टियां प्रयोग करती हैं। प्रयोगशाला बना दिया, बिल्कुल भारतीय प्रयोगशाला, जनता को प्रयोगशाला बना दिया है। शराबबंदी के नाम पर जो मॉडल बनाया ना, गली गली में शराब की दुकानें, कुछ भी बोतल बेचे बच्चे बदल दे रहे और हैं, चाकू पकड़ा भारी बदल दे रहे हैं, जो अपराध बना दे। हाँ, इतनी बड़ी बात है। चुनाव लड़ रहे, प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, चुनाव बिल्कुल करेंगे। हमारी पार्टी, हमारी नेता, हाँ बिल्कुल आपकी तरह नहीं, बिल्कुल बनाएंगे भाई। चुनाव बिल्कुल चुनाव की बात कर रहे हैं। अब बंसाली साहब आपकी बारी। बंसाली साहब एक मिनट, चक्रवर्ती जी एक मिनट बंसाली साहब एक आपकी भी बारी। अभी भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि सप्ताह भर के भीतर या हो सकता 10 दिन के भीतर वो अपने तकरीबन आधे से अधिक कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहां कई सारे ऐसे समीकरण आपको साधने पड़ सकते हैं इन सूची के आने के बाद में, जहां आपने जो पहले सोचा था उसके लिए आपको टाइम मिल पाएगा, वो टाइम से पहले थोड़ा जा रहे हैं। और आप जानते हैं युद्ध के मैदान में जो पहले हो आगे हो उसको बेनिफिट मिलता है। देखिए, मैंने तो पुनीत जी आपको कहा, और सत्ता पक्ष में आप भी मानेंगे कि आप लोगों से ज्यादा उम्मीद होगी, आप लोगों के यहाँ टिकट को लेकर ज्यादा संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो भरोसा है इस प्रदेश की जनता को, जो कहा वो किया। मुद्दे पर हमारे साथ है, इसका सीधा उदाहरण है। पुनीत जी लड़ने के लिए मना कर दिए 36 लोग। नहीं, कौन 36 विधायकों की हालत खराब है। कौन बोला? ये 36 की लिस्ट कहां से आती है? टिकट तो आप लोगों ने भी बदले, चक्रवर्ती साहब, टिकट आप लोगों ने भी बदले, आप लोगों ने प्रयोग वहां भी किया। वो बीजेपी ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर टाइपराइटर का यही काम करता है क्या? बंसाली साहब, टिकट तो आप लोगों ने भी बदले छत्तीसगढ़ में। चक्रवर्ती साहब, टिकट तो आप लोगों ने भी बदले, भले ही पहले के सांसद हों या मौजूदा दौर के बड़े नेता हों, लेकिन कई टिकट आपने भी बदले, इसमें नए चेहरे आपने भी दिए हैं।
अगर हम चुनावी लिहाज से देखें तो फिर आप दूसरों पर कैसे आरोप लगाएंगे? नहीं, परिवार आरोप से ये- भी टिकट दिए हैं। नहीं पुनीत जी, लेकिन अरे हालत- मुख्यमंत्री जी, जो हालत वो मैदानी पूर्व हालत मुख्यमंत्री है, जी परिवारवाद की बात बहुत करते हैं, विधायकों के अच्छी खिलाफ बात आई भैया, असंतोष है। वो उनके भांजे को पुनीत जी, टिकट दे दिया। 36 विधायकों की मुख्यमंत्री के हालत पुत्र खराब जो है सांसद और बनते हैं, 7 भांजे मंत्रियों की विधायक हालत लड़ते खराब हैं, है। खुद विधायक आप रहते बताइए, हैं, 75 सीएम का जो रहते हैं। सपना तो देख रही है भैया कांग्रेस पार्टी, क्या पूरा वो परिवार जो सपने है अपने नहीं है, ये वो सारे सपने अपने जनप्रतिनिधियों के नहीं पद है। पर रहेगा क्या? 36 विधायकों की हालत खराब है और 9 मंत्रियों की हालत खराब है। वो दूसरा क्षेत्र खोज रहे हैं। कहाँ तो पर भैया, खराब है? ये जमीनी रिपोर्ट है, इनकी तो देख पूरी लीजिए। 90 हमारे विधानसभा में प्रबंध आदमी नहीं है सामने, इनके पास। ये हम बुला एक बुला परिवार के की तरह इनको काम लोगों कर रहे हैं को और टिकट आपके दे- सर्वे तो बात नहीं है। सर्वे तो सत्ता का राजीव जी प्रयोग सर्वे तो राजीव जी बीजेपी ने भी कराए। ये जल्दी सूची के पीछे भी ऐसा माना जाता है कि सर्वे के आधार पर जो आपने आउटकम निकाले हैं, जो लगातार शाह साहब आए हैं और यहाँ इवनिंग टू नाइट मीटिंग जो की है, उसमें वो डिसाइड करके गए। उन्होंने भी भांपा है, सर्वे के ऊपर जम के बातचीत हुई है। प्रभारी से प्रभारी आपके लगातार क्षेत्रों में इस तरह के सर्वे के ऊपर बातचीत करते रहे। सर्वे तो आप भी कराते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना जानना चाहता हूं प्रदेश की जनता की तरफ से कि आपने जल्दी सूची जरूर ला दी, लेकिन देश में सबसे मजबूत कांग्रेस पार्टी की एक सरकार जहां है, उसके सामने क्या ये तैयारी पर्याप्त है? केवल नाम जल्दी लाना पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त है। लोगों को मौका मिल रहा है, असंतुष्टों को मनाया जा रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है और जनता के मनाया जा रहा है। बिल्कुल असंतोष कितना है? आपका असंतोष बात देखिए बात ना, में असंतोष नौ और असंतोष सामने आ लोग रहा है। पैरेलल खड़े हो रहे हैं। ये है ना? आचार संहिता हम जीत तक रहे के हैं। देख ये लीजिएगा जो पुनीत जी, चुनाव की जो 10 हालात संशोधन है, होंगे। इस आपके 21 लोगों की सूची में भी 10 असंतोष संशोधन है, होंगे। जनता का असंतोष है, ये सरकार को उखाड़ फेंकेगी और हमारी तैयारी बंसाली पूरा साहब, है। आपने- ये और कोई आपने- संसदीय लेवल का एक पिक्चर मिनट, नहीं है, एक पकड़ मिनट। कर लिया जाएगा भाई। बंसाली साहब, ये सारी आपने बातें हवा बंसाली हवाई साहब वाली एक हो सवाल रही का जवाब दीजिएगा। आपने इनकी कमेटियों पर कहा कि ये सिर्फ छोटी छोटी कमेटियां हैं, आपकी भी कमेटियां बनी, आज उनकी भी ताबड़तोड़ मीटिंग, अभी जब हम बातचीत करें तब भी मीटिंग चल रही। आपको क्या लग रहा है, आपकी कमेटियों की तैयारी कैसी? महत्वपूर्ण कमेटी सबसे बड़ी अच्छा, कैडर हमारी बेस्ड पार्टी महत्वपूर्ण का नहीं, आपके वो महत्वपूर्ण आवाज है। एक मिनट, समिति और जवाब आवाज दीजिए ना, समिति जवाब बिल्कुल दीजिए। नहीं होती। इनका जवाब सुनिए, फिर उसके बाद सवाल पूछिए। बंसाली साहब, देखिए, घोषणा पत्र कैसे आप मानते हैं कि आपकी समितियां बड़ी हैं, महत्वपूर्ण हैं? अनुशासन समिति, प्लानिंग कमेटी, अनुशासन समिति क्यों अरे बनाया? क्यों अरे क्यों भाई? आपके अंदर बड़ा इनको क्या अनुशासन तकलीफ है। है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमारी कमेटियों से देखिए, आपको क्या तकलीफ है? अरे हम बहुत वो तकलीफ आवाज होगी। समिति नहीं, और पिछला हवा तो तोड़-फोड़ वायु होता है समिति राजीव नहीं भवन बना में। रहे हैं। हम चुनाव, रायपुर शहर हम को जमीन लेके पर चुनाव महाबोधि कैसे ने लड़ना तोड़-फोड़ है किया था। और अब 75 तैयारी प्लस रखिए, पे हेलमेट सरकार रखिएगा। कैसे बनानी है? अरे नहीं उस बनने वाली ऐसे सरकार। मीटिंगें ले रहे हैं आपकी भाई, सरकार और की उसमें विदाई का समय आ दिशा चुका निर्देश दे है। रहे हैं, प्लानिंग कर सिंहासन रहे हैं खाली करो और कि उस जनता प्लानिंग आती के है। तहत ये बोरिया बिस्तरा बांध लो। चलिए साहब, ये दावों सरकार का मंच भी हो गया। आप लोगों ने अभी ये बता दिया कि कमिटियां क्या काम कर रही हैं, किसकी कमेटी कितनी बड़ी छोटी है, लेकिन अभी और थोड़ा वक्त है। अभी 10 से 15 दिनों के भीतर क्या बीजेपी और सूची ला रही है, क्या कांग्रेस की सूची टाइम से आ रही है, मैनेज करे, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पक्ष रखे, अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की तैयारी आपने देख ली, निर्णय आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।